या शादी अगर हो रही हो केलवानी मंडल के आसपास तो बहुत होती थी, थिएटर करते करते घुस गए शादी खाना खा के आते हैं, वो तो बहुत किया है। जेब में 20 रुपए हैं, अभी कल फ्रेंड मिलने वाली है तो अभी उसको अगर कहीं ले जाना है तो अगर 20 रुपए अभी खर्च कर दिए तो कल क्या होगा। हाय, मैं हूँ आरजे मेघा रेडियो मिर्ची से और हमारे साथ जो आज दो गेस्ट्स मौजूद हैं, मैं उन्हें इंट्रोड्यूस ऐसे करना चाहूँगी, गौर फरमाइएगा। कलयुग के ये राजा हमें है पसंद, पॉपकॉर्न खाते खाते हम हुए मलंग, गोवा गॉन कराया हमें गोटी, जमुना प्रसाद पांडे की कंजूसी से लुटिया डूबी। एंड प्रतीक्षा बहुत हो गई है, लेट्स जस्ट पुट आवर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम कुणाल खेमू द क्यूटी। क्या बात है, वाह वाह, वेरी गुड, थैंक यू विपुल सर, वेलकम। थैंक यू। हाय कुणाल, वेलकम। आपको Thank तो you. मैंने खासा वेलकम दिया क्या है। बात है, थैंक यू सो मच। So how excited are you for the film release कंजूस मक्खी चूस? वेरी मच। अभी हमने रियलाइज किया कि 1.5 साल पहले हमने ये पिक्चर बना ली थी और 1.5 साल बाद ये फिल्म आ रही है तो बहुत खुश है कि फाइनली आ रही है। हाँ. और उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस ट्रेलर को जिस तरह का रिस्पांस और जिस तरह का प्यार मिल रहा है, देन इज वेरी एनकरेजिंग टू नो कि फिल्म ये देखी जाएगी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली OTT पे क्या होता है ना, आप थिएटर में क्या आप थिएटर चले जाते हैं, Correct. फ्राइडे को चले गए या सैटरडे को लेट नाइट चले गए कि किसी ने बोल दिया यार यहाँ पे था, किसी ने ऑडियंस हंस रही है। OTT पे आपको पता ही नहीं चलता कि क्या कैसे होने वाला है। कोई बोल देता है ट्रेंड कर रही है या ये कर लिया वो कर लिया, इतने मिलियन व्यूज हो गए, बट दैट्स ऑल लाइक जागरण, राइट? इट्स लाइक रिटन। सो थैंकफुली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल, नाउ यू कैन सी द कमेंट्स दैट कम योर वे। तो जिस तरह के कमेंट्स इस ट्रेलर को लेकर आ रहे हैं, और दूसरा ये भी है कि कई बार आपका ट्रेलर आता है तो आप लोगों को पूछते हैं आपने ट्रेलर देखा कैसा लगा, और कई बार लोग सामने से फोन करके बोलते हैं कि यार ट्रेलर देखा बड़ा अच्छा है। तो आई थिंक इस ट्रेलर के साथ वो हुआ है कि सामने से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है या पूछे बगैर आप तक पहुंची है बात। सो दैट्स वेरी एनकरेजिंग एंड आई रियली होप, बट आई ट्रूली बिलीव दैट दिस फिल्म डिजर्व्स इट बिकॉज इट्स सच ए सिंपल स्वीट एंड अ नाइस फिल्म, और इसका ह्यूमर भी इतना सिंपल है और इसकी फैमिली वैल्यूज इतनी ग्राउंडेड है that I really hope that as many people come together and watch this film, because I promise them that they'll be entertained and they'll kind of relate to every character in the film. Super. सर, सबने ट्रेलर तो देख लिया है, कुणाल ने भी अब जिक्र कर दिया है। आपसे मैं फिल्म का प्रेमाइस पूछना चाहूंगी। फिल्म मतलब बहुत ही फैमिली वैल्यूज वाली फिल्म है। एक सीधी सी बात है, आप चाहे गांव से बॉम्बे आ गए हो कमाने के पर्पज से, कहीं पे भी चले गए हो, पर आज भी जब आप दिवाली आती है, होली आती है, तो आप हमेशा अपने परिवार के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हो, चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो, कितने भी लिबरेटेड हो, बट बाय एंड ऑफ द मतलब साल में 10, 15, 20 दिन तो ऐसे होते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ निकालना चाहते हो। सो वो जो फैमिली वाली जो फीलिंग है वो हर किसी में इतनी जिंदा है। ईच एंड एवरी इंडियन इज सो रूटेड और अपनी फैमिली से इतना जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका जो प्रेमाइस है, मतलब ये ऐसी फिल्म है जो पूरी फैमिली के साथ, मैं बोल रहा हूँ 7 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक की दादी, दे विल जस्ट सिट टुगेदर एंड दे कैन वॉच दिस फिल्म। सो ये परिवार के लिए एक परिवार लेकर आ रहे हैं हम, जो लगेगा कि आपके बिल्कुल बगल में रहने वाला परिवार है। सो ये मुझे लगता है ये फिल्म की बहुत बड़ी USP है। और इतनी न्यूक्लिएटेड फैमिली हो रही है आज, और उसमें एक जॉइंट फैमिली में रहना, और ये जमुना प्रसाद पांडे जो किरदार है वो सिर्फ अपनी ही फैमिली को नहीं, पर मोहल्ले में भी जितने हैं उसको भी अपनी एक फैमिली बना के, और उसका जो पागलपन है, उसकी जो कंजूसी है, उसका जो क्वर्क है, वो इतना लोगों को पसंद है, इर्द गिर्द के लोगों को भी, और वही बात आम लोगों को भी, जनता को भी बहुत पसंद आने वाली है। एक्चुअली सही बोल रहा हूँ, मुझे ना इसमें ना मोहल्ला वाला फीलिंग है। हाँ। और वो मोहल्ले वाले भी परिवार बन जाते हैं। तो जब ये जॉइंट फैमिली बोल रहे हो ना, ये उसको भी गिन रहे हैं। तो मुझे भी जब मैं फिल्म कर रहा था, इट वाज प्रीटी नॉस्टैल्जिक, क्योंकि एक टाइम पे ऐसी कहानियां बहुत आती थी दूरदर्शन पे ही सही, जहाँ पे इस तरह की फैमिलीज होती थी। या जब हम भी नए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज नए बने थे, तो उसमें भी क्या होता था, 2-3 बिल्डिंग ही होती थी, तो वो सब लोग रोज शाम को मिलना, तो मोहल्ले की बातें होती थी। एवरीबडी न्यू कि कहाँ पे क्या चल रहा है, एक दूसरे के, everybody would have their nose in this person's business, that person's business, चीनी दे दो, दही दे दो, चलता रहता था पड़ोसियों का। तो वो सारा फ्लेवर है इस फिल्म में। मैंने पढ़ा ये कि आपकी जो फिल्म है वो एक गुजराती प्ले पर बेस्ड है। Yes. Tell us more about it. इट्स अ प्ले कॉल्ड स्वजंद्री झूठ मत बोलो। सो मैंने अभी कुछ जिक्र किया था कि हमारे एक सीनियर एक्टर थे, वो जब केदारनाथ में बादल फटा था तो वो 4 धाम की इस पे गए थे, यात्रा पे गए थे,
और तकरीबन 12 दिन तक हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए थे। सो वो इतने सबके चाहिए थे, तो एवरीबडी वाज सो टेंस्ड कि वो ठीक होंगे, क्या होंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है। सो वो जब वापस आए तो फिर मैंने और मेरे राइटर विनोद सरवैया ने, हम लोगों ने इस पे एक कहानी बनाई। और वो कैसे दो भाई और एक छोटा मोहल्ला, वैसी कहानी थी। पर जब हमने इसको फिल्म बनाई तब एक ही कैरेक्टर लगा, और वो एक क्वर्क हमने ढूंढा कि उसमें कंजूस बनाते हैं और उसकी इतनी अच्छी से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं कि ही शुड बी अ लवेबल बास्टर्ड। मतलब लोगों को लगना चाहिए यार ये कंजूस है, पर यार क्या आदमी है यार ये। सो वी जस्ट गॉट दैट कैरेक्टर थ्रेड इन दिस कुणाल्स कैरेक्टर जमुना पांडे। एंड जो फैमिली है वो भी इतनी प्यारी है। हर किसी के अपने इससे नाराज होने के या इससे प्यार करने के अपने एक रीजन है। मतलब अगर इसको गाली भी देते तो नेक्स्ट पल ये ऐसा कुछ कर जाता है कि आए क्या लड़का है यार, उसको गले लगा लो। तो ये बहुत प्यारी सी और बहुत जुड़ी हुई बात है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको कुछ एफर्ट करके हमने डाला है। सो वो राइटिंग में या एक्टिंग में या पूरी उस तरह से जुड़ी हुई बात है। सो हर फैमिली रिलेट करेगी। गॉट इट। एंड सर, कब आपने रियलाइज किया कि कुणाल खेमू इज लाइक द परफेक्ट जमुना प्रसाद पांडे? मैं जब लिख रहा था तभी मुझे ऐसे में ढूंढ रहा था कि कौन है कौन है कौन है। तो तभी मेरे दिमाग में तो कुणाल था। बट व्हेन जस्ट आई अप्रोच माय प्रोड्यूसर, जब उनसे बात हुई तो मैंने बोला कि कुणाल इज फिट फॉर दिस। मुझे ये मालूम है, देखो उसकी कैसी है। तो मैं तो कहीं आउट ऑफ टाउन था एंड ही मस्ट हैव गॉट दिस स्क्रिप्ट। और वैसे हम एक दूसरे को जानते थे, तो ही जस्ट कॉल्ड मी कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। मैं बोला मैं आता हूँ, तू आगे मत पढ़ना, मैं आता हूँ, आई वुड लाइक टू नरेट इट टू यू। बिकॉज क्या है उसका जो ह्यूमर है वो जैसे कुणाल ने कहा थोड़ा सिंपल है। और क्या है, पढ़ने में कभी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। सो किस पर्सपेक्टिव से लिखा है आपने, कैसे कंसीव किया है, अगर वो एक्टर तक सही पहुंचता है तो उसको भी एक डिसीजन लेने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। एंड आई जस्ट केम बैक एंड वी हैड अ नरेशन। दैट टाइम कोविड वाज जस्ट गोइंग ऑन, और जूम पे हमने नरेशन किया एंड ही सेड कि लेट्स डू इट। तो मतलब वो मेरे लिए एज ए डायरेक्टर तो बहुत आसान हो गया कि जो एक्टर आपके दिमाग में है वही एक्टर अगर वो रोल के लिए हाँ बोल देता है तो हाफ ऑफ द बैटल इज वन। कुणाल, क्या चीज थी स्क्रिप्ट में जब आपने पढ़ा, आपको रियलाइज हुआ कि मैं ही हूँ जमुना प्रसाद पांडे? वो इंस्टिंक्ट है यार वो। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार तो मैंने लोगों को बोला भी ये करा लो, किसी से होगा नहीं, ये मैं ही कर पाऊंगा। तो क्योंकि यू ऑल्सो नो ना व्हेन समथिंग रेजोनेट्स विद यू। जैसे ये कहते हैं ना, जब आप पढ़ते हैं, जब आप सुनते हैं, एक एक्टर का दिमाग ऑलरेडी चलने लगता है कि इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना कि वो जो चीजें कर रहा है वो बड़ी कमीनी है, लेकिन अब उस कमीनियत में क्या है कि जब तक आपको आगे पता चलेगा कि अच्छा इस स्वीटनेस है उसकी, उस वक्त क्या कर सकते हैं हम कि ऐसा लगे भी यार कितना बड़ा कमीना है, लेकिन मुंह पे स्माइल भी हो कि जैसा भी स्वीट ही है मगर ये। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स वर लाइक इन माय हेड ऑलरेडी प्लेइंग कि इसको ऐसे करते वैसे करते, ये सब हो सकता है। So the fact that he came to me and I was his first choice, obviously I am the only person who could have done Jagna Prasad Pandey the way I did it. But also because you know any actor will tell you when he's doing some role कि ये सबसे अच्छा मैं ही करता, क्योंकि सबसे सेल्फिश आदमी तो वही है, क्योंकि सिर्फ वही अपने किरदार के बारे में सोच रहा है। राइटर डायरेक्टर सबके बारे में सोच रहे हैं, हर एक एक्टर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो उसने उस वक्त किसी और को इमेजिन ही नहीं किया उस रोल में। तो इस वक्त तो जमुना प्रसाद पांडे सिर्फ मैंने ही किया, तो मैं ही अच्छा कर सकता हूँ। पते की बात है वैसे ही। कंजूसी और जुगाड़ की मास्टर क्लास, ये आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा हुआ है। आई वांट टू नो आप दोनों से कि आपने अपनी लाइफ में कितनी कंजूसी या कुछ ऐसी जुगाड़बाजी करी है? देखो, आई थिंक आप शहर में सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर आपके पास हसल, जुगाड़, यू नो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स ये नहीं हो। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई लिख के नहीं देता, ये आपका इंस्टिंक्ट है, ये आपका दिमाग चलता है जब आपको पता है। स्ट्रीट स्मार्ट भी इसे कहते हैं। तो ये एक लेवल पे तो मुझे लगता है डेली चोर्स की तरह आपकी डेली जिंदगी में चलता ही रहता है। डू यू रिकॉल एनी इंसिडेंट जहाँ पे आपने जुगाड़बाजी करी हो या कुछ कंजूसी करी हो? कंजूसी जुगाड़ किफायत तो मतलब चलते ही रहते हैं जिंदगी में। बट कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड है? सर आपके? अरे काफ़ी है। मतलब आई एम तो मैं तो बहुत ही चौल सिस्टम में पला बड़ा हुआ हूँ। हाँ। तो जहाँ पे साबुन भी ऐसे आधे आधे काट काट के हम लोग इस्तेमाल किया करते थे, बिकॉज वी बिलोंग टू दैट। पर सबसे ज़्यादा कंजूसी और किफ़ायती जो की है वो कॉलेज के टाइम पे की है। बिकॉज
उस वक्त पे कॉलेज में पॉकेट मनी इतनी मिलती थी, तो कभी कभी तो ऐसा हुआ करता था कि जेब में 20 रुपए हैं, अभी कल फ्रेंड मिलने वाली है तो अभी उसको अगर कहीं ले जाना है तो अगर 20 रुपए अभी खर्च कर दिए तो कल क्या होगा। तो देन यू वॉक डाउन फ्रॉम बोरीवली टू दहिसर एंड यू डोंट टेक अ बस आल्सो कि वो 2-2.5 रुपए बचा लो। हाँ, तो ये तो बहुत सारी, वो तो और क्या है, मुझे ऐसा लगता है हर एक फैमिली में हर एक बंदा जिंदगी में अलग अलग तरीके से जुगाड़ और कंजूसी करता ही है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जुगाड़ जिंदगी का एक सच है और हाँ। वो होता ही है हर किसी की लाइफ में, अलग अलग लेवल पे होता है, अलग अलग तरीके से होता है। हम लोग थिएटर जब करते थे कॉलेज में, तो मुझे याद है कि ये क्योंकि इन्होंने ये बात बोली तो आप सोचते भी नहीं हो कि टॉप ऑफ द, क्योंकि ये तो नॉर्मल जिंदगी थी उस वक्त। लिमिटेड पॉकेट मनी होती थी, चल चल के पैसे बचाए जाते थे, ट्रेनों से कैसे जाते थे, और रिक्शे के कैसे शेयरिंग में कभी किसी को धोखा दे के भाग लेते थे, या शादी अगर हो रही हो केलवानी मंडल के आसपास तो बहुत होती थी, थिएटर करते करते घुस गए शादी खाना खा के आते हैं, वो तो बहुत किया है। कैंटीन में भी हमने ना जुगाड़ करके ढूंढा हुआ था कि यार सबसे ज्यादा सेंसिबल चीज क्या है खाने की, तो बटाटा बड़ा सांभर होता तो 8 रुपए का आता था, उसमें क्या था, आलू भी था, सांभर भी थी, तो पेट भर जाता था। बाकी चीजें तो थोड़ी हाईफाई थी, मतलब 20 रुपए की पाव भाजी, उसमें कभी मन नहीं भरता था, और सैंडविच से। तो ये तो खैर चल ही रहा था। जब हम प्ले कर रहे थे तब उमंग करके फेस्टिवल होता था, हाँ। तो उसमें स्पॉन्सरशिप की चीजें आती थी बहुत सारी, तो उसका जो स्टोरेज गोडाउन था वो हमारे नाटक जहाँ करे थे उसके बगल में ही था, और उसमें मेरे ख्याल से पार्ले जी बहुत बड़ा स्पॉन्सर था। तो पार्ले जी के बहुत बिस्किट आते थे, तो अब हमको नया नया वो पता, किसी ने उसे बताया था कि तुमने पानी में डुबा के खाया कभी पार्ले जी, फेवरेट माइंड ब्लोइंग हो जाता। तो हमने महीनों निकाल दिए रिहर्सल करते करते, पार्ले जी के डब्बे आते रहते, तो जितने पैसे बचते थे उससे जाकर पिक्चरें देखते थे हम लोग, कि लंच का भी नाश्ता, लंच और डिनर दोनों बच गए। और फिर कभी कभी थिएटर में वो बजट मिलता था कि तुम लोग मंगा लेना, वो भी पैसे अपने पास, तो 2-3 महीने जो जमा हुए, फिर जाके पिक्चरें देखी, लंचेस किए, तो वो एक जुगाड़ ध्यान में आया था इनकी बात सुन के। काफी माला माल हो गए मतलब आप, पार्ले जी माला माल वीकली हो गए थे हम लोग। पार्ले जी पानी खा रहे थे 2 महीना, क्या हेल्थ बनेगी। ओके, जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे सबसे ज्यादा क्रिंज, मतलब क्रिंज तो नहीं बोलूंगी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इतनी कंजूसी कैसे कर सकता है कि ये एक इंसान के पर 2 भिंडी काउंट कर रहा है, ठीक है। तो कुणाल, जब आपको स्क्रिप्ट मिली होगी, या सर जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, आप दोनों के लिए कौन सा मोमेंट था वो पढ़ मेरे लिए करके? सबसे फनी था वो जब उसको जो उसके लिए काम करता है ना, वो उसको कहता 2 महीने से मेरी पगार नहीं दी है, तो कहता मतलब काम भी दूं और पगार भी दूं। ये इतना फनी था ना कि ये सोच भी नहीं सकता आदमी, कि उसको बोलता पहले तो मेरे पास, तूने क्या बोला, साहब मेरे को काम दे दो, तो दे दिया, अब तेरे को पैसे क्यों चाहिए। ये तो मेरे साथ हुआ इंसिडेंट था, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट में डाला। आज भी मेरे को हंसी आती है, ये करते हुए भी मुझे हंसी आई थी। दिस जोक नेवर गेट्स ओल्ड फॉर मी, दिस इज द फनीएस्ट लाइन फॉर मी इन द फिल्म। मैं किसी एक प्रोडक्शन हाउस में एज ए राइटर की शुरुआत हुई थी, तो मैं किसी बड़े से प्रोडक्शन हाउस में गया था, तो मैं बैठा था, पहली बार मिलने वाला था किसी से, तो वहाँ पे कोई 2 अकाउंटेंट और एक लेडी बैठी हुई थी, तो कोई बंदा चेक मांगने आया था, बोलते काम भी दे और पैसे भी दे। तब से मेरे दिमाग में वो इतना छपा हुआ था, और वो इस तरह से स्क्रिप्ट में, बेसिकली राइटर यही करता है स्क्रिप्ट में, कि आपके इर्द गिर्द जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसको किस तरह से आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, या आजू बाजू जो ह्यूमर हुआ है उसको किस तरह आप कैरेक्टर में डाल देते हो। तो दैट्स द, मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत फनी मोमेंट्स है फिल्म में। आप Which is your favorite though? Even I don't know. Which is your favorite one? सबसे मेरे को तो सबसे अच्छा लगता है कि वो आके वो कोई अर्थी लेने आता है, और इसे पता चलता है कुछ ऐसी सिचुएशन होता है कि इतना पैसा बचाने वाला होता है, अर्थी फ्री में दे दो, बोलता है क्या, वो इतना ये है, और फिर ये उसको बोलता है भाई जाते जाते एक बार देख लेना कि बाप का चेकअप करवा लेना, स्मशान जाते जाते कहीं चिता पे जाग ना जाए। वो रेफरेंस पे कॉन्टेक्स्ट। हाँ, पर मेरे लिए वो इतना फनी मोमेंट था ना, और द वे ही पोर्ट्रेड आल्सो, एंड वन सीन इज माय फेवरेट जो मैंने अभी जिक्र किया था, वो ऐसा ही एक मामूली सा सीन था। फिर कुणाल आया, कुणाल ने बोला कि इसका अप्रोच हम ऐसा कर देते सीन का कि इतनी सीरियस बात है पर सब हंस के बात कर रहे हैं, कि आजू बाजू वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि ये डराने आया या धमकाने आया, जो विलन आया है वो। तो मैंने बोला यार ये थॉट तो अच्छा, पर कैसे, पर देन हम लोग ने रिहर्सल्स किया तो वो पूरा सीन इतना फनी हो गया है, मतलब सोचा भी नहीं था मैंने कि ये सीन ऐसे भी कर सकते हैं। So that was brought by Kunal on the table and it worked like magic. That scene is hilarious. Superb. Thank you so much अपनी फेवरेट मोमेंट्स बताने के लिए। Quickly we'll just play a game. बहुत ही छोटा सा गेम है and Bollywood related है, तो I'm sure you will ace.
क्या होगा, मैं एक किरदार का आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी, लाइक आई विल नरेट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कैरेक्टर, यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द कैरेक्टर, नॉट द फिल्म, Okay. ठीक है, और द एक्टर्स नेम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बाहुबली को मारा है तो यू विल से कटप्पा, कटप्पा, ठीक है, okay. लाइक दैट। मेरी फेवरेट ड्रिंक वोडका है, मुझे गन्स का बेहद शौक है, वैसे लगता मैं रशियन हूँ मगर दिल्ली से हूँ, एंड द ओनली थिंग दैट आई डू इज आई किल बोरिस, डेड पीपल। इतना तो आगे तक चली बोरिस सैफ अली खान। सुपर, ओके, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ संजू बाबा, इतना कि मैं उनका वास्तव फिल्म लुक रियल लाइफ में कॉपी करता हूँ। मैं दिल से बड़ा जनरस हूँ और पैसे लेंड कर देता हूँ मगर वसूल नहीं कर पाता। संजू बाबा की वॉक प्रैक्टिस करने के चक्कर में उधारी देने वाले निकल लिए। ये वो है अपना, ये मुकेश तिवारी है ना इसमें, गोलमाल का। कैरेक्टर का नाम बताओ। अरे यार कैरेक्टर का नाम वसूली भाई, वसूली भाई। ओके, एक और करेंगे फटाफट से। मैं सुपर हीरो तो नहीं हूँ बट आई वेयर अ ब्लैक केप विद रेड बूट्स एंड ग्लव्स। खुद को खानदानी चोर मानता हूँ और अगर आता हूँ तो कुछ लेकर जरूर जाता हूँ। क्राइम मास्टर गोगो। सुपर, शक्ति कपूर। वेल डन, वेल डन। सर, पार्टिंग थॉट्स पूछना चाहूंगी, आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? आए आपकी फिल्म देखे। ऑफ कोर्स देखें ही देखें और औरों को भी दिखाएं। अभी तक इनडायरेक्टली बातें कर रहे थे, अब डायरेक्टली कह रहे हैं कि 24 मार्च को फिल्म आ रही है Z5 पे, कंजूस मक्खी चूस, जरूर देखिएगा। जरूर। थैंक यू सो मच कुणाल एंड Thank you. विपुल सर। थैंक यू। आई एम मेघा फ्रॉम रेडियो मिर्ची, signing off. Hi, this is Kunal Kemu and you're watching and listening to us on Mirchi Plus. Hi, I'm Vipul Mehta. You are watching and listening us on Mirchi Plus. Thank you.